Hello students, today we'll be learning a new poem for the second term. The name of the poem is Why? हमारे लाइफ में हम हमेशा सवालात पूछते रहते हैं कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों। सवालात पूछना लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है ताकि हमें हर चीज़ के बारे में मालूमात मिल सके और जिन मालूमात को हम नहीं जानते, जिन बातों को हम नहीं जानते, उनका पता लगा सके कि इस तरह से क्यों हो रहा है। तो शायर ने इस पोएम के ज़रिए ऐसे ही आप जैसे छोटे बच्चे का ज़िक्र किया है जो हर बात को जानने के लिए तजस्सुस रखता है और वो अपनी बात और अपने सवालात इस पोएम में पेश कर रहा है। I know a curious little boy who's always asking why this, why that, why then, why now, why not, why by and by। शायर कह रहे हैं कि मैं एक ऐसे ही क्यूरियस लिटिल बॉय को जानता हूँ। क्यूरियस मतलब मुतजस्सिस रखने वाला। Who is always asking why, वो हमेशा सवालात पूछता रहता है। Why this, ये क्यों, why that, वो क्यों, why then, तब क्यों, why now, अब क्यों, why not, क्यों नहीं, why by and by, वगैरह वगैरह, ये क्यों, वो क्यों, ये सवालात अक्सर वो पूछता रहता है। क्यूरियस मतलब मुतजस्सिस रखने वाला। He wants to know why wood should swim, why lead and marble sink, why stars should shine and winds should blow, and why we eat and drink. He wants to know, वो जानना चाहता है, why wood should swim, लकड़े पानी पर तैरते क्यों हैं, and why lead and marble sink, मार्बल मीन्स गोटियाँ, जो आप गोटियाँ खेलते हैं वो, और जो लेड है, लेड मीन्स सीसा, एक किस्म का धात होता है ये, तो जो आपके पेंसिल में इस्तेमाल होता है। तो लेड और मार्बल पानी में क्यों डूब जाते हैं और लकड़ा पानी में क्यों नहीं डूबता। वो जानना चाहता है वाई स्टार्स शुड शाइन एंड विंड्स शुड ब्लो, क्यों तारे रातों को चमकते हैं और हवाएं क्यों चलती हैं, और हम क्यों खाते हैं, क्यों पीते हैं, वाई वी ईट एंड ड्रिंक। He wants to know what makes the clouds and why they cross the sky, why sings the sun behind the hills and why the flowers die. He wants to know what makes the clouds, वो जानना चाहता है कि clouds means बादल, तो बादल कैसे बनते हैं और किस तरह से आसमान में से गुजरते हैं। Why the sun sinks behind the hills, क्यों सूरज पहाड़ के पीछे डूब जाता है, सिंक मतलब डूबना, and why the flowers die, और फूल क्यों मर जाते हैं। He wants to know why wind should come from out the bellows nose, why pop guns go pop, and why the ocean ebbs and flow. He wants to know, वो जानना चाहता है, why wind should come from out the bellows nose. bellow मतलब धोकनी, जिसमें से आप धुआं फूंकते हो आग भड़काने के लिए, तो उसकी नाक से, उसकी जो पाइप जैसा जो हिस्सा होता है उसमें से हवा क्यों बाहर आती है। वो जानना चाहता है why the pop guns, जो खिलौने वाली बंदूक से आप खेलते हो वो क्यों पॉप होती है, उसमें से क्यों पॉप करके आवाज़ आती है। वो जानना चाहता है कि समंदर की लहरें क्यों किनारे को छूकर गुज़र जाती हैं। द ओशन एब्स एंड फ्लो, ओशन मतलब समंदर, एब्स मतलब टाइड वाटर, जो समंदर का लहर का जो पानी है वो किनारे को छूकर क्यों गुज़रता है।
बेलो, बेलो आपने, बेलोज मतलब ये जो धोकनी आपको नज़र आ रही है तस्वीर में, जिससे आग फूकी जा रही है, तो उसकी नाक, उसकी जो नली जैसी जो हिस्सा है उसमें से हवा क्यों बाहर आती है, तो ये भी उसे जानना है. He wants to know why fish have gills and why boys cannot fly, why steam comes from the kettle spout and rain falls from the sky. वो जानना चाहता है कि मछलियों को गलफर क्यों होते हैं, ये जो सांस लेने के लिए उसे गिल्स क्यों होती हैं, और लड़के क्यों नहीं उड़ सकते. वो जानना चाहता है कि चाय की केतली की जो ये जो हिस्सा होता है, जो उसकी नली होती है, उसमें से भाप क्यों बाहर आती है. स्टीम, स्टीम मतलब भाप, तो भाप क्यों बाहर आती है. स्पाउट मतलब नली, केटल मतलब चाय की केतली, तो चाय की केतली की नली से बाहर भाप क्यों निकलती है. एंड वाई द रेन फॉल्स फ्रॉम द स्काई, और आसमान से बारिश क्यों गिरती है. He wants to know why coal should burn and not a bit of stone, how seeds get in the apple core and marrows in the bone. वो लड़का जानना चाहता है कि क्यों कोयले जलते हैं और पत्थर नहीं जलता. Not a bit of stone, stone मतलब पत्थर, तो पत्थर नहीं जलता है पर कोयले क्यों जलते हैं. He wants to know, वो जानना चाहता है, how seeds, seeds मतलब बीज, किस तरह से एप्पल, एप्पल के कोर में, कोर मतलब सेंटर, तो सेंटर में कैसे उसके बीज आ जाते हैं. वो जानना चाहता है कि बोन, हमारी जो हड्डियां हैं, उसके बीच में गुद्दा कहाँ से आता है. मैरो मतलब गुद्दा, तो ये गुद्दा कैसे आता है. He wants to know why ice should melt, why spider eat flies, why bees should sting and why the yeast should make the dough to rise. वो जानना चाहता है, he wants to know, he wants to know, वो जानना चाहता है why, क्यों, ice should melt, बर्फ क्यों पिघलना चाहिए. why spider eat flies, क्यों मकड़ियाँ छोटे छोटे किरणों को, छोटे छोटे फ्लाइज मक्खियों को खाती है. why bees should sting, bees मतलब मधुमक्खी, तो मधुमक्खी क्यों स्टिंग, डंक मारती है. एंड वाई द ईस्ट, ईस्ट मतलब खमीर, तो क्यों खमीर जो है वो डो, जो आटे की लोई होती है, जो आटे का पेड़ा होता है, उसको क्यों खमीर के वजह से उसमें वो फूलता है, राइज होता है, क्यों फूलता है वो, उसे ये बातें जाननी हैं. Some of his whys are not too hard to answer if you will try, but other no one ever yet has found the reason why. Some of his whys, उसके जो कुछ सवालात है क्यों, are not too hard to answer, इतने मुश्किल नहीं है, इतने हार्ड नहीं है कि जिसके आप जवाब नहीं दे सको. अगर आप ट्राई करोगे तो आप उसके जवाब दे सकते हो, लेकिन कुछ सवालात हैं जिसके जवाब देना आज तक किसी को नहीं मिल सके हैं. नो वन हैज़ एवर येट हैज़ फाउंड द रीज़न वाई, क्यों ऐसी चीज़ें होती है, उनका जवाब अभी तक नहीं मिल सका है. तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से ये बच्चे के दिमाग में इतने सारे सवालात हैं जिस तरह से आपके दिमाग में होते हैं, और आपको भी इन सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए. देखने की कोशिश कीजिए कि कितने जवाब इस बच्चे के आप जवाब, कितने सवालात के जवाब आप इस बच्चे के दे सकते हो. ट्राई इट आउट स्टूडेंट्स एंड लेट मी नो. एंड डोंट फॉरगेट, ऑलवेज कीप आस्किंग क्वेश्चंस, बिकॉज क्वेश्चनिंग इज़ अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस. सवाल पूछना अक्लमंद की निशानी होती है, क्योंकि जभी तो आप कोशिश करोगे. ये जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने इजाद की, जिन्होंने डिस्कवरी की, इनके दिमाग में भी ऐसे ही सवाल आए थे क्यों, और तभी तो उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी डिस्कवरीज की. जैसे कि आइजैक न्यूटन के सर पर जब एप्पल गिरा तो उन्होंने सवाल पूछा कि एप्पल, उनके दिमाग में ये सवाल आया कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरता है. तभी तो उन्होंने उसकी खोज की और उन्होंने पता लगाया कि बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ये पॉसिबल है.
तो यू सी, जब आप छोटे छोटे सवालात आपके दिमाग में जब आते हैं तो आप उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करें, बिकॉज दिस इज़ द साइन ऑफ प्रोग्रेस एंड इंटेलिजेंस. I hope the poem is clearly understood to you all. If you have any doubts, you can always contact me. Thank you, students.